ठीक है। कोन, कोन की देखो बच्चों, कोन की शुरुआत करते हैं। ये कोन है हमारा, ये इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूँ कोन कैसा होता है। ऐसा होता है, ये जो टेढ़ी वाली हाइट है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट तो जानते ही हो आप और रेडियस भी जानते ही हो, स्लैंट हाइट बताना आप मुझे बस, है ना। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज इतना एंड स्लैंट हाइट इज इतना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी अपन ने देखा टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई, ये देखो टी एस ए है पाई आर एल प्लस आर, कोई इशू नहीं है। देखो रेडियस एल, रेडियस कितना है आर अपॉन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज आर अपॉन 2 एंड स्लैंट हाइट इज इतना। तो पाई रेडियस इज आर अपॉन 2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l प्लस आर अपॉन 2। क्योंकि रेडियस क्या है, बेसिकली रेडियस इज अपन को आर अपॉन 2 दिया है और ये जो है रेडियस अपन को आर अपॉन 2 दिया है और स्लैंट हाइट अपन को 12 दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ है, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पाई आर, ये जो अपॉन में 2 है इसको अंदर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 2l अपॉन 2 प्लस आर अपॉन 4। तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया। क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता है? हाँ, पाई आर एल प्लस आर अपॉन 4 ये वाला है। ये देखो आ गया अपना आंसर, समझ गए। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। In a right circular cone, radius and slant height do not always be sides of the right triangle. ये तो ट्रू और फॉल्स का है, कोई इशू नहीं है, इसको हटा क्वेश्चन करना। अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, ओके। ये हाइट 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ओके। इज रिवॉल्व अबाउट इट्स साइड 8, मतलब इसको ऐसे किया और ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा ना। ठीक है, इसकी हाइट 8 हो जाएगी, इसका ये 10 रहेगा, रेडियस 6 रहेगा। ठीक है, तो लिख दूँ मैं स्लैंट हाइट 10, हाइट 8 एंड रेडियस इज 6, सब सेंटीमीटर्स में है बच्चों। ठीक है, सॉरी मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है, थोड़ी सी ज़ुकाम हो गया, बहुत रात हो रही है ना, तो ठंडी भी हो गई है। ओके, आर क्या है, ओके ओके, वॉल्यूम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई इज 22/7, आर स्क्वायर रेडियस क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, एच इज़ वॉट 8। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12, 22 इंटू 12 इंटू 8/7, 22/7 इंटू 12, 8 ज़ा 96 होता है कि नहीं। अब कुछ नहीं बच्चों, 22/7 3.14 ले लो इंटू 96 कर लो, वी विल गेट द आंसर। ओके, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालते हैं, वो क्या होता है सीधा सीधा पाई आर एल। देख लीजिए एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ओके ओके, यहाँ लिख देता हूँ सी एस ए। ठीक है, पाई आर एल, तो 22/7, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस 6 है, 6 है, लेंथ इतनी है, नहीं वो कितना है, स्लैंट हाइट 10 है। ठीक है, कुछ नहीं, 3.14 इंटू 60 करेंगे अपना सी एस एच। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला है, हमें जल्दी जल्दी हमारे पास टाइम भी कम है ना, एक बार रिवाइज कर रहे हैं अपन बेसिकली, तो कैलकुलेशन तो
मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है आपको छोड़ना है, समय कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करनी है ना, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। A cloth having an area 165 meter square is shaped in the form of conical tent of radius इतना. How many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 meters square on the ground? तो बेटा हमें बेसिकली क्या, how many student can sit in a tent if the on an average occupies 5/7 meter cube? कुछ नहीं, सीधा सीधा एक क्लॉथ है जिसका एरिया इतना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। तो अपन को सी ऐसे दिया है बेसिकली 165, क्यों दिया है बच्चों, क्योंकि एक कपड़ा है उसका एरिया दिया है, टेंट जो है वो नीचे से तो खुला रहता है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा ना, ये स्क्वायर में दिया है, ठीक है। और अपन को बोला है जो व्यक्ति हैं नीचे, मतलब जो बच्चे खड़े हुए हैं, मतलब जो है 5/7 मीटर स्क्वायर ही ले पाते हैं ग्राउंड का, तो ग्राउंड का एरिया क्या होगा बेसिकली पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत इजी है इक्वेशन, कुछ नहीं, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है कि नहीं, एक सेकंड, ठीक है। और रेडियस हमें 5 दिया ही हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, रेडियस हमें 5 दिया है। तो बेसिकली how many students can fit in the tent if the student on an average occupies 5/7 meter square on the ground? तो रेडियस तो दिया ही हुआ है, तो पहले अपन को बेसिकली क्या है बच्चों, अपन को वॉल्यूम निकाला है ना कोन का, तो उसके लिए अपन को एच की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया से एच की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर दिया है 5, यहाँ से एल की वैल्यू आएगी, फिर एच की भी आ जाएगी, बताऊँगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी। 165 इंटू 7 अपॉन, ये इंटू ऊपर क्यों चला गया, इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5, ठीक है, ये 2 ज़ा, ये 1 5 15, ठीक है, ये 3 ज़ा, तो बेसिकली 21 अपॉन 2 इज़ द स्लैंट हाइट। अब जैसे कि हमें पता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इस तरफ एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर की वैल्यू है 21/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हुआ, आर एस 5, तो आर स्क्वायर 25 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, या थोड़ा सा अपन को एक पेज और लग रहा है, इसको बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 441/2 माइनस 25 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो 441 माइनस 25/2 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये कटेगा तो कितना जाएगा 614/2 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 208, एच की वैल्यू अंडर रूट 208, ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके लिए अब अपन स्फेयर के लिए जाते हैं।